बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप में से कोई बवासीर की तकलीफ़ से परेशान है, बैठना मुश्किल हो गया है, खून आता है? तो परेशान ना हो, आज की वीडियो में जानेंगे बवासीर की अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, परहेज़ कैसे किया जा सकता है और सबसे अहम कि घर बैठे आप आसान इलाज कैसे कर सकते हैं और तकलीफ़ में मरीज़ की कमी आ सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बवासीर होती क्या है। बवासीर, जिसे अंग्रेज़ी में पाइल्स या हेमोरॉइड्स कहते हैं, एक ऐसी हालत है जिसमें बड़े पखाने वाली जगह, जिसे मकद या कहते हैं, उसके अंदरूनी खून की नालियाँ सूज जाती हैं। ये 2 किस्म की होती है, जिसे आम ज़बान में लोग खूनी या बादी कहते हैं। एक होती है अंदरूनी बवासीर, जो कि पखाने वाली जगह के अंदर वाली साइड पर होती है, जिसकी वजह से खून भी आ सकता है, जिसे खूनी बवासीर कहते हैं। एक होती है बैरूनी बवासीर, जो कि पखाने वाली जगह पर गुठली सी बन जाती है, सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से मस्से बन जाते हैं, जिसको हम बादी बवासीर भी कहते हैं आम ज़बान में। ये तो 2 किस्म हो गई हैं बवासीर की। अब देखिए, बवासीर अगर हो जाए खुदा न ख़ास्ता, तो इसकी क्या-क्या अलामात आ सकती हैं, जो कि मरीज़ को परेशान करती हैं, तकलीफ़-देह होती हैं। बवासीर की चंद अलामात में से सबसे बड़ी होती है पखाने के साथ या बाद में खून का आना, पखाने वाली जगह पर सोजिश हो जाना, गुठली बन जाना, मस्से बन जाना या शदीद ख़ारिश का या जलन का होना, बैठने में दर्द होना, तकलीफ़ होना और एक सबसे बड़ी अहम जो वजह है, वो कब्ज़ की शिकायत होती है और कब्ज़ की वजह से ही जो है बवासीर जो है अपना जो है असर दिखाना शुरू कर देती है। तो इसलिए हमेशा कब्ज़ से दूर रहें, कब्ज़ को कम करें। अब इनकी वजूहात में क्या-क्या है, जो वजूहात बवासीर की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें जैसे मैंने अभी आपको तफ़सील से बताया कि कब्ज़। उसके बाद है ज़्यादा देर तक बैतुल ख़ला में बैठना, मतलब पख़ाना नहीं आ रहा है कब्ज़ की वजह से, तो ज़्यादा देर तक बैठना, तो उसकी वजह से भी जो है बवासीर का होना आम-सी बात है। वज़न ज़्यादा उठाना, हमल के दौरान भी बवासीर का होना एक आम-सी बात है, लेकिन वो इंशाअल्लाह डिलीवरी के बाद वो ठीक हो जाती है। फ़ाइबर वाली ग़िज़ा कम खाना, मतलब फल, सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स वग़ैरह जो हैं, ये कम खाना, जिनके अंदर फ़ाइबर होते हैं, जो कि कब्ज़ नहीं होने देते हैं। अगर हम वो अपनी ग़िज़ा में कम खाएँ, तो उसकी वजह से भी, ग़िज़ा की कमी की वजह से भी जो है बवासीर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोटापा और सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी, मतलब एक्सरसाइज़ ना करना, सिर्फ़ बैठे रहना, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज ना करना, तो उसकी वजह से भी जो है बवासीर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर खुदा न ख़ास्ता बवासीर हो गई है, मैंने अलामात भी बता दी हैं, वजूहात भी बता दी हैं आपको, तो हम उसको घर में किस तरीके से उसकी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। बवासीर का इलाज सिर्फ़ दवाइयों से नहीं, बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील करके भी किया जा सकता है। जैसे कि आप फ़ाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो कि कब्ज़ से आपको निजात देगा, जैसे सेब, केला, दलिया, आलू बुखारा, गाजर। ये वो फ्रूट्स हैं, फल हैं, जिनके ऊपर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। जब आप ये ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी कब्ज़ नहीं होगी, कब्ज़ नहीं होगी तो इंशाअल्लाह बवासीर नहीं होगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पिएँ, सफ़ाई का ख़ास ख़्याल रखें। कम से कम 10 से 12 गिलास डेली आप इस्तेमाल करें पानी का। गर्म पानी में बैठकर आप जो है तकलीफ़ को कम कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो। ये अमल आप दिन में 2 बार जो है दोहरा सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए नीम गर्म आप पानी में बैठ सकते हैं। उसके अलावा ज़ैतून या नारियल का तेल जो है वो लगा सकते हैं, जो कि सोज़िश और दर्द में कमी का बाइस बनते हैं। उसके अलावा अंजीर को रात को पानी में भिगोकर सुबह खाएँ, उससे भी जो है बवासीर जो है वो कम होती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँ, मतलब वॉक करें आप, कोई भी गेम्स खेल लें, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करें, ताकि आपका मैदा ठीक रहे, कब्ज़ ना हो। तमाम की तमाम मैं फिर यही बार-बार कहूँगा कि इसकी मेन वजह जो है वो कब्ज़ है। कब्ज़ को ना होने दें। कब्ज़ मतलब आपने स्पाइसी, ऑयली चीज़ें नहीं खानी हैं, फ़ाइबर वाली चीज़ें खानी हैं, आपने वॉक करनी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है, रात को खाना खाते ही नहीं लेटा। अपने मैदे को ठीक रखें, क्योंकि मैदा जो है उम्मुल मर्ज़ है।
اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور سب سے بڑی جو بیماری اور تکلیف دہ ہے وہ بواسیر ہے، جو کہ سب سے پہلے نمودار ہوتی ہے اگر معدہ خراب ہو تو۔ اگر زیادہ درد ہو تو آپ جو ہے پیناڈول وغیرہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں خود سے۔ ادروائز آپ نے جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو پرسکرائب کرے، آپ نے وہی میڈیسن لینی ہے۔ وہ آپ کے معدے کی میڈیسن دے گا، پین کو کم کرنے کی میڈیسن دے گا، اگر خون آ رہا ہے تو اس کی میڈیسن دے گا۔ مطلب آپ نے تمام ادویات ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ درد ہے تو آپ خود سے پیناڈول لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کریم آتی ہے جو کہ آپ یہ گھر میں خود سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پخانے والی جگہ پر اس کو لگائیں، یہاں پر پخانے سے فری ہونے کے بعد، تو اس سے آپ کو تکلیف میں کافی کمی محسوس ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے درد میں کمی لے کر آتا ہے اور سوزش میں کمی لے کر آتی ہے۔ یہ دوا جو ہے کریم کی صورت میں جو ہوتی ہے، آپ اندر اور باہر دونوں جگہ پر لگا سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کا یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جیسے خون بہت زیادہ آپ کو آ رہا ہے پخانے کے بعد یا پخانہ کرنے سے پہلے، 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، یا جو گٹھلی ہے یا سوزش ہے وہاں پر بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، تو آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ وہ اس کے مطابق آپ کی جو ہے ٹریٹمنٹ کرے گا۔ خدا نہ خواستہ بعض صورتیں ایسی بھی بن جاتی ہیں کہ آپریشن بھی کرنا پڑ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو فوراً سے جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، تاکہ وہ بروقت اس کا علاج شروع کر سکے اور آپ کو مزید پیچیدگیوں سے بچا سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے پیاروں سے شیئر کریں جن کو یہ مسئلے مسائل ہیں، تاکہ وہ اس آگاہی سے جو ہے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں اور اس بیماری سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور اس میں کمی لے کر آ سکیں۔ کسی اور بیماری کے بارے میں آپ نے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اس کے اوپر میں آپ کو تفصیلی ویڈیو دوں گا۔ اور کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بھی سوال ہوا کرے تو آپ مجھے ضرور بتایا کریں، انشاءاللہ میں آپ کا سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔